हम सभी को जिज्ञासा होती है कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है। तो आज हम जानेंगे इस प्रक्रिया के बारे में हर जरूरी बात। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 16 इयर्स और आपकी हेल्थ केयर टेकर। नॉर्मल डिलीवरी यानी कि सामान्य प्रसव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती महिला को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के बच्चे को जन्म देना होता है। और इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी मम्मा का मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया 4 स्टेजेस में विभाजित की गई है, तो इन्हें हम बारी बारी देखेंगे। इसमें जो स्टेज 1 है, इसे भी 2 स्टेजेस में विभाजित किया गया है, लेटेंट फेज ऑफ लेबर और एक्टिव फेज ऑफ लेबर। तो पहले देखते हैं कि लेटेंट फेज ऑफ लेबर में क्या होता है। इसमें गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, जो 5 से 10 मिनट के अंतराल में होते हैं, रुक रुक कर होते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शंस 20 से 30 सेकंड्स तक ही रहते हैं और तभी हमारे पेशेंट्स को दर्द भी महसूस होता है। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसे हम सर्वाइकल डायलेटेशन बोलते हैं। और उसके साथ ही धीरे धीरे बच्चा भी नीचे आने लगता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दर्द होता है डिलीवरी के समय, वो रुक रुक के होता है। तो जब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तब दर्द रहता है और बीच में दर्द नहीं रहता। और यही इंटरमिटेंट पेन्स जो होते हैं, मतलब रुक रुक के आने वाला दर्द, नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को बाकी दर्द से अलग करता है। ये जो लेटेंट फेज ऑफ लेबर है, ये 12 से 14 घंटे तक चल सकती है, लेकिन ये समय गर्भवती महिला की उम्र, स्वास्थ्य और उसके पहले के प्रसव के अनुभव पर भी निर्भर करता है। पहले चरण की सेकेंड फेज है एक्टिव फेज ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, तो हमारे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो अभी बढ़ने लगते हैं। पहले जो कॉन्ट्रैक्शन 5 से 10 मिनट के अंतराल में थे, वो अभी 2 से 3 मिनट्स के अंतराल पे है। और एक जो कॉन्ट्रैक्शन पहले कम टाइम के लिए था, वो अभी 40 से 45 सेकेंड्स तक मेंटेन रहता है। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन, मतलब बच्चेदानी का मुंह खुलना तेजी से होता है और बच्चा बाहर निकलने की तैयारी में आ जाता है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इस चरण की शुरुआत में गर्भाशय का मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। इसे फुल सर्वाइकल डायलेटेशन बोलते हैं और इस चरण की समाप्ति बच्चे के बाहर निकलने से ही होती है। इस चरण में दर्द अधिक बढ़ जाता है, पेशेंट बेयर डाउन करने लगती है और बच्चे का जो सिर है वो पेरिनियम पर आ जाता है, जिसे हम क्राउनिंग कहते हैं। और ये वही समय है जब एपिजियोटॉमी दी जाती है। एपिजियोटॉमी के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। फिर पेशेंट को अच्छे से बेयर डाउन के लिए सपोर्ट करने के बाद और पेरिनियल सपोर्ट देकर धीरे धीरे बच्चा बाहर आ जाता है। पहले बच्चे का सिर आता है, फिर कंधे आते हैं और फिर पैर आते हैं। फिर हम बच्चे को एक ट्रे में लेकर बच्चे की नाल कट करते हैं और बच्चे को प्लासेंटा से अलग कर देते हैं और उसे पेडियाट्रिशियन को सौंप देते हैं। ये चरण सामान्यतः 1 से 2 घंटे तक चलता है। फिर है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसे प्लासेंटल स्टेज भी बोला जाता है। इसमें प्लासेंटा गर्भाशय से अलग होने लगता है और अचानक से गश ऑफ ब्लड आना और कॉर्ड की लंबाई बड़े समान लगना, ये प्लासेंटल सेपरेशन के संकेत होते हैं, जहां धीरे धीरे फंडल मसाज देकर प्लासेंटा को निकाला जाता है। ये स्टेज आधे घंटे तक चल सकती है। फिर होता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और इसीलिए इसे स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोला जाता है। इसमें पेशेंट को लेबर रूम में लिटा कर रखते हैं, सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ये स्टेज 1 घंटे तक चलती है और अंत में हमारी मम्मा और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। याद रखें, नॉर्मल डिलीवरी एक सुरक्षित और स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर इसे सही हॉस्पिटल में किया जाए और स्त्री रोग तज्ञ की निगरानी में किया जाए।
मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊंगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। कुछ प्रश्न है कमेंट्स में जरूर पूछे। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ।